वाक़या करबला। और जब हुसैन इराक जाने के लिए रवाना हुए तब रास्ते में ही इन्हें अपने भाई मुस्लिम बिन अकील के कत्ल की खबर मिली। जब इब्न ज़ियाद को पता चला कि हुसैन कूफा के नज़दीक पहुंच गया है तो इसने अमर इब्न साद बिन वकास को फौज लेकर भिजवा दिया और फिर इन दोनों का टकराव उस जगह हुआ जिसे करबला कहा जाता है। उस वक्त हुसैन के साथ इनके परिवार वाले और उनके साथी मौजूद थे जिनकी कुल तादाद 72 थी और अमर बिन साद 4000 लोगों की फौज के साथ था। जब हजरत हुसैन से पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपने फरमाया कि अहले कूफा ने मुझे खत लिखे हैं कि मैं इनके पास आऊं, मगर अब जब इन्होंने मुझे नापसंद किया है तो मैं अब मक्का वापस चला जाता हूं। मगर लोगों ने इन्हें वहां से कहीं जाने नहीं दिया और चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त यजीद की फौज का कमांडर अमर इब्न साद था जो रसूल के एक बहुत बड़े सहाबी का बेटा था। इन लोगों ने जब हुसैन और उनके लोगों को घेर लिया तब सिर्फ एक शर्त रखी कि तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं बचा है जो इस खिलाफत से राजी ना हो, इसलिए अगर तुम यजीद की बैत कर लेते हो तभी तुम लोगों को यहां से जाने दिया जाएगा। अब यहां हुसैन को मजलूम कहने वाले लोगों को उस वाक्य को भी याद करना चाहिए जब इनके वालिद अली ने तलहा और जुबैर के सर पर खंजर रखकर उनसे अपनी बैत करवाई थी। या तो तब तलहा और जुबैर भी मजलूम थे या अब हुसैन को मजलूम कहना मुनाफिकत यानी डबल स्टैंडर्ड होगा। यहां एक बात यह भी ध्यान दी जाए कि इन लोगों ने इन्हें तुरंत कत्ल नहीं किया बल्कि इनके बैत करने का इंतजार किया। और यह वाक्य भी उस्मान के मौत के वाक्य की तरह है कि बागियों ने उसे तुरंत कत्ल नहीं करा था बल्कि उसे उसके घर में 40 दिन तक कैद कर दिया गया था और उसके घर के अंदर खाना पानी भी नहीं पहुंचने दिया था ताकि उस्मान अपनी जिद छोड़ दे। अगर वो चाहते तो उस्मान को पहले दिन भी कत्ल कर सकते थे, मगर साफ जाहिर है कि उस वक्त उनका मकसद सिर्फ उस्मान से सही फैसले करवाना था। मगर वो नहीं माना, तब उसे कत्ल कर दिया गया था। वाक़या करबला भी इसी तरह हुआ था। यजीद की फौज ने इन पर तुरंत हमला नहीं किया, पहले इन्होंने इनसे अपनी बात मनवानी चाहिए। जब ये नहीं माने तब इन पर पानी भी बंद कर दिया और जब पानी के लिए लोग तलवार लेकर मैदान में आए तब इन्हें कत्ल कर दिया गया। इब्न ज़ियाद ने यजीद की फौज से कहा कि वो हजरत हुसैन को प्यासा रखे ताकि प्यास की शिद्दत के बाद थक हार कर आखिर में अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया की बैत कर ले। इसके अलावा तारीखी किताबों में ऐसी बातें लिखी हैं जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये जंग बनु हाशिम और बनु उमैया इन दोनों कबीलों की आपसी लड़ाई थी। इब्न ज़ियाद ने कहा, इनको पानी से रोक दो, जैसा कि परहेजगार और मजलूम अमीरुल मोमिनीन तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के साथ किया गया था। यही वाक्य दूसरी किताबों में कुछ यूं आया है, इनको नहर तक मत पहुंचने दो, एक बूंद पानी भी वो ना पी सकें, जो सलूक मजलूम उस्मान के साथ किया गया था। इन दलीलों से साफ जाहिर होता है कि यजीद की फौज कोई और नहीं बल्कि तीसरे खलीफा उस्मान के पैरोकार यानी सपोर्टर्स थे। और ये कोई ऐसी जंग नहीं थी जिसमें इस्लाम दांव पर हो, क्योंकि दोनों तरफ मुस्लिम्स ही थे। हुसैन ने 3 बातों की शर्तें रखी। कहा, जहां से मैं आया हूं वहीं वापस मुझे जाने दिया जाए या फिर किसी इस्लामी मुल्क की सरहद पर भेज दिया जाए ताकि ये वहां जाकर जिहाद करें और फिर शहीद हो जाएं। या फिर हुसैन कहते हैं कि इन्हें अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास ले जाया जाए ताकि ये यजीद के हाथों में अपना हाथ दे दें और फिर यजीद जो चाहे वो करे। इसमें इनकी भी खुशनसीबी है और उम्मत की भी बेहतरी है। तो इन 3 शर्तों के अकॉर्डिंग हुसैन ने कहा कि उन्हें किसी इस्लामिक मुल्क की सरहद पर भेज दिया जाए ताकि ये जिहाद करें। अब सब जानते हैं कि जब कोई शख्स जिहाद के नाम पर इस्लाम को फैलाने की कोशिश करता है तब सिवाय मासूमों की जान लेने के अलावा कोई काम अंजाम नहीं देता। दूसरी शर्त में हुसैन खुद कहते हैं कि इन्हें यजीद के पास भेज दिया जाए और वो अपनी मर्जी से जो चाहे फैसला करे, मगर बिना बैत के इन्हें कहीं नहीं जाने दिया गया। और आखिर में जब ये तलवार लेकर निकले तब इन्हें कत्ल कर दिया गया। इन्होंने इनकी फौज पर हमला करा और इनके बहुत से आदमियों को कत्ल कर दिया। फिर आखिर में एक तीर इनके पास आकर इनके सीने में लग गया। फिर ये घोड़े से गिर गए और इनके सर को नेज़े पर बुलंद करके इब्न ज़ियाद के पास भिजवा दिया। इस वक्त इनके खेमे को भी लूट लिया गया। फिर इन सबको बंदी बना लिया गया और करबला से कूफा ले जाया गया। जब बनु हाशिम की औरतों को हुसैन की शहादत की खबर मिली तो वो रोने लगीं। इस पर अमर इब्न साद ने कहा कि ये उस्मान की बीवी के रोने का बदला है। यहाँ पर खेमे में एक शख्स और थे जिनका नाम ज़ैनुल आबिदीन था। ये हुसैन के बेटे थे। उस वक्त ये बीमार थे, इसलिए मैदान में जंग करने के लिए नहीं आ पाए और आगे भी इन्हें कत्ल नहीं किया।